हेलो ट्रेडर। आज हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन कैसी पढ़ी जाती है, ऑप्शन चेन देख के कैसे ट्रेड लिया जाता है और ट्रेड लेने से पहले मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। आप अगर देखोगे कि ऑप्शन चेन में एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट और आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट, तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप जब भी एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करोगे, आपको वहाँ पे जो डेल्टा है वो 0.5% होता है। डेल्टा का मीनिंग ये रहेगा कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स का मूवमेंट देगी तो आपका स्ट्राइक प्राइस 100 इंटू 0.5 अगर करेंगे तो 50 पॉइंट्स का मूवमेंट देगी। फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी है 22,590 पे। अगर निफ्टी 22,690 जाती है तभी आपका जो स्पॉट प्राइस है या स्ट्राइक प्राइस है 22,450 का, वो 42 से बढ़ के 92.50 होगा, मतलब 50 पॉइंट का जंप करेगा। अगर यही डेल्टा ये एटीएम का होगा, ये एटीएम इसे हम एटीएम कहेंगे। सिमिलरली आप आउट ऑफ मनी या डीप इन द मनी या डीप आउट ऑफ मनी, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया एटीएम का डेल्टा आएगा 0.5, 0.5। आप जैसे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पे जाओगे आपका डेल्टा बढ़ेगा, 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है। ये डेल्टा बढ़ेगा अप टू 1 तक। मतलब 1 डेल्टा का मीनिंग ये हुआ कि मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो भी प्रोपोर्शनली मार्केट में ग्रो करेगा। सिमिलरली अगर आपका डेल्टा आउट ऑफ मनी में आप ट्रेड करोगे तो ये डेल्टा कम होते जाएगा। एट द मनी पे 0.5 है, तो आउट ऑफ मनी से जैसे आप लंबा जाओगे वो डेल्टा आपका 0.5, 0.4, 0.3, 0.21 डेल्टा एट लास्ट में 0 तक जाता है, निगेटिव में जाता है। अभी हमें ट्रेड लेना, हमें कैसे पता चला कि कौन से स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना है? If you are buyer, then you have to trade at the money contract, that is called ATM, और दो स्ट्राइक प्राइस, मैक्सिमम दो स्ट्राइक प्राइस नीचे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में ही आपको ट्रेड करना है। उसे आईटीएम, हम आईटीएम बोलेंगे। रीजन क्यों इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है? क्योंकि आप जैसे मार्केट में जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, थीटा और डेल्टा मार्केट का प्रीमियम आपका पूरा खा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल थीटा और डेटा मार्केट में या आपके प्रीमियम पे कैसे वर्क करता है? 9:30 को मार्केट ओपन हुआ, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ। एट दैट टाइम निफ्टी वॉज 22,500। फॉर एग्जाम्पल 22,500 पे निफ्टी था। जैसे मार्केट पूरा दिन जिगजैग ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, वापस निफ्टी एक 330 को या 330 को निफ्टी ने जो क्लोजर दिया वो 22,500 ही दे दिया। जब भी मार्केट खुला था तभी आपका निफ्टी का रेट था 22,000, क्लोज होने के बाद भी 22,500। इसके बीच में मार्केट ने जिगजैग मूवमेंट दिया, मार्केट ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, मार्केट ने क्लोजिंग दिया। एंड ऑफ द डे अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, आपने जब भी मार्केट, फॉर एग्जांपल आपने 22,500 पे आपने ट्रेड किया था, एट दैट टाइम एटीएम प्राइस था 60 रुपीज। 60 रुपीज एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, 100 रुपीज था, उसका प्रीमियम था 100 रुपीज एटीएम का। मार्केट 9:15 खुला और 3:30 को मार्केट ने क्लोज दिया। मार्केट का जो क्लोजिंग रेट था वो 22,500 खुलने पे भी वही था और क्लोजिंग पे भी वही था। तो आप कहोगे कि 100 रुपए का प्रीमियम है, 9:15 भी 100 रुपये था तो 3:30 बजे भी उतना ही चाहिए क्योंकि मार्केट भी तो वही रेट पे था। वैसा नहीं होता है। आपने अगर 9:15 इसका प्रीमियम 100 रुपये होगा, जैसे मार्केट क्लोज होता है यही 100 रुपये का प्रीमियम आपका क्लोजिंग हो सकता है, आपका क्लोजिंग देगा
₹70 पे या ₹60 पे या ₹50 कुछ भी, या ₹80। ये जो क्लोजिंग आएगा इसे हम कहते हैं, ये क्यों होता है इसमें, इसमें आपका थीटा डीके होता है। थीटा मतलब टाइम, टाइम आपका जितना मार्केट में आपका टाइम जाएगा ऑटोमेटिकली प्रीमियम कम कम होते जाएगा। तो इसके लिए जब भी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है, पोजीशन बनाना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको बाइंग साइड में जाना है या सेलिंग साइड में जाना है। अगर आप अगर बाइंग साइड में जाते हो तो कभी भी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड करना है। उसे हम कहते हैं आईटीएम, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पे डेल्टा आपका ज्यादा होता है, मोर देन 0.5, और थीटा थीटा कम, प्रीमियम डीके कम होता है, प्रीमियम डीके कम होना चालू होता है। तो जब भी आपको बाइंग करना है आपको आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड करना है, और जब भी आपको सेलिंग करना है आपको ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट प्रीफर करना है, या एटीएम कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रीफर करना है, एट द मनी या आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रीफर करना है। मार्केट में सेलर मैक्सिमम पैसा बनाता है एज कंपेयर टू बायर, क्योंकि मार्केट ड्रिवन करने वाला सेलर होता है। अगर सेलर ने मार्केट में माल बेचा ही नहीं तो बायर बाय ही नहीं कर पाएगा। तो मार्केट चलाने वाला रहता है सेलर, और मार्केट जब भी, या ऑप्शन चेन जब भी स्टडी करना होता है या पढ़ना होता है तो आपको सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ही मार्केट में ऑप्शन चेन पढ़ा जाता है। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि जब भी आपने पुट बाय किया, ये सोच के बाय किया कि मार्केट नीचे जाएगा, करंट रेट में जो भी अभी है 22,500 का एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 22,500 पे मार्केट है। अगर मार्केट नीचे जाता है और जितना नीचे जाएगा आपने पुट खरीदा, आपका पुट का वैल्यू बढ़ेगा। अगर मार्केट एक ही जगह पे ट्रेड करके वापस वहीं पे आएगा तो आपका मार्केट है या पुट का वैल्यू है वो ₹100 से घट के ₹80, ₹70, ₹60 कुछ भी हो सकता है। ऑटोमेटिकली आपका उतना प्रीमियम कम हो जाएगा। थीटा, उसको हम कहते हैं थीटा डीके। वही अगर मार्केट मोमेंट दिया मार्केट में, या मोमेंट आ गया, मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया, मार्केट पूरा नीचे, आपके रेट से मार्केट और नीचे गया, तो आपका पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। और ये सब मैनेज करने के लिए आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी में ट्रेड करना होता है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें कैसे ट्रेड किया जाता है, ये सीरीज में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।